लेकिन उसे हम कहते हैं जुगाड़ू मेथड। कुछ भी नहीं चेक करना, बस ऐसे लगा देना है, ऐसे यहाँ भी ऐसे मैंने आपको समझाया है। अब इसमें क्या रिस्पॉन्स आपको मिलेगा? आपको दो तारे रफ्ता दे रही है, एक को आप मेन कर दे, एक को ऑफ कर दे, होगा क्या? अगर आपने उस तार को मेन बनाया होगा जो थर्मोस्टेट से वापस आ रही है, तो फिर ऐसी सूरत में जब फ्रिज ऑटोमेटिक करेगा, बंद होगा, तो उस दौरान अगर आप दरवाज़ा खोलेंगे लाइट रोशन नहीं होगी। मेरे फ्रिज में भी यही है। अगर कहीं हम लगा के भेज देते हैं घरों में, वो कहते हैं ये लाइट बंद हो जाती है, हम कहते हैं ये हमने खुद किया है, ताकि आपको पता चले हमारा फ्रिज ऑटोमेटिक कर रहा है। कैप्सूल देना आना चाहिए, अगले को मुतमईन कर दे, मुतमईन हो जाएगा यार ये तो अच्छा सिस्टम है कि आया ऑटो करता है कि नहीं करता, आपको पता चल जाएगा। जब ऑटो करेगा उस तरह आप दरवाज़ा खोलेंगे, लाइट रोशन नहीं होगी, समझेंगे फ्रिज ऑटो करता है। मैं तो ऐसे मन के भेज देता हूँ। कोई अगर कहता है, कोई से एतराज़ आ जाता है, सर हमने खुद किया, ताकि आपको पता चले आपका फ्रिज ऑटोमेटिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुतमईन हो गया। कैप्सूल देना सीख रहे हैं तो मुझसे सीखें, उसकी अलग ट्रेनिंग होगी तो आपको साथ साथ मैं ट्रेन करता जा रहा हूँ आपको। कैप्सूल के बगैर अगले का हाजमा सही नहीं होता। कैप्सूल देंगे हाजमा ठीक हो जाएगा। कल एक स्टूडेंट फंसा हुआ था, मुझे नहीं बता रहा कि क्या मसला है क्या नहीं है। आम फ्रिज मुझे बता रहा है सर फ्रिज है वो 3 मिनट चलता है, बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। मैंने कहा उसका वो लोड चेंज कर दे, साथ रिले चेंज कर दे। मैंने कहा करंट कितना ले रहे हैं? कह रहे 0.9। आप देखिए फॉल्ट को फॉलो करें। ये लड़के जब सवाल करते हैं आपको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े। मुझे बता रहा है सर एक फ्रिज है, ये नहीं बता रहा इन्वर्टर है, ये क्या है, फ्रिज है वो 3 मिनट चलता है और बंद हो जाता है, 0.9 अम्पेयर ले रहा है। ठीक है, मैंने कहा यार ओवरलोड चेंज कर दो, ओवरलोड का फॉल्ट है, क्योंकि नॉर्मल अम्पेयर का जब यूनिट बंद हो रहा है 3 मिनट के अंदर, तो वो थर्मोस्टेट का इशू नहीं हो सकता, वो ओवरलोड का इशू है। ओवरलोड चेंज कर दो, साथ रिले भी चेंज कर दो, साथ मैंने कहा कैपेसिटर भी लगा। फिर मुझे कहता है सर उसका सेंसर का मसला तो नहीं है। यार ये सेंसर का मसला कहाँ से कह रहा है? मैंने कहा उसको आप उसके साथ ओवरलोड लगा हुआ है? कहते नहीं सर वो उसकी में 8600 आ रही है, उसमें ओवरलोड नहीं लग रहा। तो मैंने कहा इन्वर्टर है, इस तरह को आप इन्वर्टर है, इन्वर्टर में आप कंप्रेसर के पॉइंट चेक करें, तीनों पॉइंट में मज़ामत एक जैसी है। मैंने अभी चेक कराया आपको कुछ दिन पहले, मज़ामत चेक करें, मज़ामत एक जैसी है तो इसका मतलब है कंप्रेसर ठीक है, कार्ड उठाओ, कार्ड जाके चेक करो। बस इन्वर्टर में तो काम करना बहुत आसान है, फ़ौरन से पहले काम हो जाता है, फ़ौरन से पहले आपका काम हो जाता है। जो कार्ड लो लगाओ, 13-14 हज़ार रुपये का बिल है उनका, अपनी मजदूरी आप किया। कहता है मैं गैस का प्रेशर, कह रहे सर स्टैंड प्रेशर 30 जा रहा है। मैं तो यार आम फ्रिज है वो मुझे बता नहीं रहा इन्वर्टर है। कहते हैं आज उसका स्टैंड प्रेशर 30 जा रहा है, तो मैं गैस भी ले आया हूँ, गैस डालूंगा। तो मैंने कहा यार 30 इसका कम अज़ कम 70-80 जाना चाहिए। मैं तो और 134 को देख रहा था। कह रहे मैं आधा घंटा बैठा रहा हूँ तो 30 से ऊपर जा ही नहीं रहा। फिर जब उसने मुझे घुमा फिरा के बताया सर 8600 है, इन्वर्टर है, फिर मैंने उसे बताया कि 30 ही रहेगा। ठीक है गैस। तो अभी फर्स्ट टाइम दुकान खोली, अभी ये दिमाग में रखा है, खोली भी इस्लामाबाद में है, तो अभी ये मेरा दिमाग चौपड़ी खाएगा। क्योंकि इस्लामाबाद में स्कीम 3 की कंप्लेंट थी, मुझे कहना था मेरे साथ चले चले आओ। तो अब कंप्रेसर चेक करें, कंप्रेसर फॉल्टी है तो ख़त्म। अगर कंप्रेसर फॉल्टी नहीं है, कंप्रेसर ठीक है, कार चेंज करो, खत्म हो गया। अगर इन्वर्टर का कंप्रेसर जल जाए, कंपनी से कंप्रेसर ना ले, वो महंगा पड़ता है। बाज़ार में जाएँ, आपको 22,000 का कंप्रेसर प्लस कार्ड दोनों मिल जाते हैं, लगाओ जान छोड़ो। कंपनी 30-35 हज़ार रुपये लेगी आपसे, बल्कि 40 लेगी, क्योंकि 2.25 लाख रुपए का फ्रिज है। लोगों के पास पैसा ज़्यादा, मेरे पास है, मैं अब इन्वर्टर बना देता हूँ। पूरा फ्रिज इन्वर्टर बनाना है आपका 30,000 का खर्चा है, मेरे पास ले A to Z पूरा इन्वर्टर हो जाएगा। अगर उसे 50% या 75% इन्वर्टर बनाना है, फिर आपका खर्चा कुछ भी नहीं है, आपका खर्चा ज़्यादा 500-700 रुपये है, खर्चा कोई नहीं है। रिले चेंज कितने वाट का लगा होता है? फ्रिज के अंदर 10 से 15 वाट का हीटर लगा होता है, 10 से 15 वाट का हीटर होता है। सिर्फ कहाँ होता है? नीचे वाले खाने में, प्लेट की बैक साइड पर लगा होता है। कई फ्रिजों में नज़र आता है, कई फ्रिजों में नज़र नहीं आता।
कई फ्रिजों में आपको नजर आएगा हीटर सामने नीचे आ रहा होता है, और कहाँ तक आ रहा होता है, ड्रेन लाइन तक आ रहा होता है, जहाँ पानी गिरता है वहाँ तक आ रहा होता है, उसमें क्या होता है तो बाज में नज़र नहीं आता, प्लेट की बैक साइड पर होता है। जब प्लेट की बैक साइड पर आप हाथ फेरते हैं आपको हीटर नजर आता है। बासूरत इधर क्या होता है, वाइट तारें आपको नजर आती हैं। अब ये जो फ्रिज प्राइस पुराना मॉडल है, ये 20 साल पुराना है, इसके अंदर हीटर है, हीटर लगा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर वाइट तारें मुझे नजर आई थी, वाइट तारें जा रही थी, वाइट तारें हीटर की टली। अब यहाँ पर अपने कैसे इस हीटर को लगाना कैसे, पहले मुकम्मल आपको सर्किट समझ जा देता हूँ, फिर आपको जुगाड़ समझा। पॉइंट होते हैं 6, 4, 3। पहले आपने थर्मोस्टेट को चेक करना है फ्रिज में रख के, इसका कौन सा पॉइंट हीटर का है। कैसे पता चलेगा, जब थर्मोस्टेट ऑटो करेगा, परसों मैंने चेक कराया था, 2 पॉइंट आपको ऑटो करेंगे, 1 पॉइंट किसी पॉइंट के साथ जोड़ रहा हो। अगर तीनों डेड हो जाएं, तीनों पॉइंट रास्ता देना छोड़ दें, कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं। हमें अपने काम पे होल्ड है तो हमारे लिए मसला नहीं, हम हज़ारों रास्ते निपटा देंगे। तीनों पॉइंट डेड हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 पॉइंट रास्ता देना छोड़ दें और 1 पॉइंट मेन के साथ रास्ता दे रहा हो, फिर तो हमें रास्ता मिल गया। अगर रास्ता नहीं मिल रहा, यानी तीनों पॉइंट रास्ता ख़त्म कर रहे हैं, जब ये ऑटो कर रहा है, फिर भी हमारे पास रास्ता मौजूद है। दोनों रास्ते में आपको दे देता हूँ। अब यहाँ आगे भी आपको करा देता हूँ, चलो अभी बैरिंग समझ आ जाए। मेरी कोशिश ये फनकार बन के निकले, फिर बताए, ऐसे नहीं निकले थे। ये वो लोड, बाकी आपको लोड कैपिटल लाइट का पता है, ये अब मेन के तार आई, थर्मोस्टेट स्विच में चलेगी, डॉट स्विच का दूसरा पॉइंट के अंदर लाइट, और यहाँ से तार आपकी रिले में चली गई, रिले कंप्रेसर के स्टार्टिंग और रनिंग के साथ चली गई। सिंपल, न्यूट्रल ओवरलोड से कैबिन लाइट, और यहाँ से कॉमन में सारी चीज़ें आप कर चुके हैं। अब यहाँ पर हीटर होता है, सिल्वर का हीटर होता है, ये हीटर। अब अगर आप थर्मोस्टेट स्विच को फ्रीज़र में रखते हैं तो 6 और 4 रास्ता आपका ख़त्म कर देते हैं, मगर 6 और 3 के दरमियान रास्ता मौजूद है, फिर हीटर कैसे लगेगा। फिर हीटर 6 और 3 के दरमियान रास्ता मौजूद है, हम हीटर को लगाएंगे एक तार इधर और एक तार इधर, कुछ भी नहीं करना, एक तार उधर लगाएंगे, एक तार हमने इधर लगानी है। कल आपने शहजादे, मुझे भूल जाएगा, 11 बजे आपने इसके साथ रब्त रखेंगे। आपका नंबर मेरे पास है, आप RSC ग्रुप लिखा हुआ है ना, वो बताए, ठीक है, क्योंकि छुट्टी को अनाउंस मंडे आ जाएगा, मंडे कह रहा है तो 100 रुपये जुर्माना। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये फ्रिज ऑटो करेगा, आम हालत में क्या होगा, आम हालत में 6 और 3 के दरमियान रास्ता है, तो यहाँ भी फेस है, यहाँ भी फेस है, यहाँ भी फेस है, हीटर को न्यूट्रल नहीं मिलेगा, हीटर ऑन नहीं होगा, आपका फ्रिज चलता रहेगा। जब फ्रिज ऑटो करेगा तो ऑटोमेटिक हीटर ऑन हो जाता है। जैसे ही ऑटो करेगा, 6 और 4 के दरमियान आपका रास्ता ख़त्म हो गया, 6 और 4 के दरमियान रास्ता ख़त्म हो गया। अब आपका रास्ता किसके साथ है, 6 और 3 का रास्ता अपनी जगह पर मौजूद है। मैंने आपको पहले समझाया, जब ये ऑटो करता है 6 और 3 के दरमियान रास्ता मौजूद रहता है, तो क्या होगा, यहाँ फेस आएगी और इधर से आपको न्यूट्रल मिलेगी, रिवर्स मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल जा रही है, ये न्यूट्रल यहाँ से इसको मिलेगी, रिवर्स मिलेगी, तो आपका हीटर ऑन, हीटर आपका गर्म होना शुरू हो जाएगा। गर्म बहुत तेज़ी से नहीं होगा, बहुत ऐसा होगा, क्योंकि ऊपर ठंडा है वेपरेटर, और इसकी कैपेसिटी भी 10 से 15 वाट है, पता नहीं चलता। क्यों, ये 10-15 मिनट में जाके फिर जाके गर्म होता है, 10-15 मिनट बाद थर्मोस्टेट स्विच ऑन हो जाता है। दूसरा, ये प्लेट के साथ लगा होता है, अगर थर्मोस्टेट स्विच ऑन नहीं कर रहा तो नीचे वाली प्लेट गर्म हो जाएगी, इसकी गर्मी की वजह से सेंसर टेम्परेचर को सेंस करेगा, कंप्रेसर बंद कर। दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता ये है कि तीनों पॉइंट ऑटो करते हैं,
जब आपने चेक किया तीनों पॉइंट आपके रास्ता नहीं दे रहे, फिर हीटर कैसे लेकर जाए? फिर हीटर ऐसे नहीं लगेगा, फिर आपका हीटर लगेगा जब आपका फेस फ्री चल रहा है, जहाँ भी फेस है, यहाँ भी फेस है, यहाँ भी फेस है। जब ये ऑटो करता है, थर्मोस्टेट स्विच ऑटो करेगा तो क्या होगा? 6-3 के दरमियान राब्ता ख़त्म, 6-4 के दरमियान राब्ता ख़त्म, तो फेस इधर से मिलेगा, न्यूट्रल इधर से, रिवर्स इधर से मिलेगी। आपका हीटर जुगाड़ आना चाहिए, अल्ट्रेशन करना आनी चाहिए, क्योंकि हमारी फील्ड के अंदर सारी अल्ट्रेशन करनी होती है। कंपनी ने ऐसे ऐसे झंझाल बनाया कि समझ ही नहीं आते, जैसे इन्होंने बनाया था झंझाल पुराना, तो इन्हें बनाते रहो। हमारे पास अपनी खोपड़ी, उनके पास अपनी खोपड़ी है, तो हम अपने झंझाल पूरे से हम सिस्टम को क्लियर कर लेते हैं। देखें आप इसको समझें, कहानी क्लियर हो तो कुछ आपस में डिस्कस किया करें, डिस्कस किए बगैर इसमें शर्माने वाली गेम नहीं है, टेक्निकल फील्ड है।